बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार और आसान सी रेसिपी लेके आया हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और जैसा कि आपको पता है रमज़ान शरीफ आ चुका है, तो अक्सर रोज़ा रखने के बाद हमें कमज़ोरी महसूस होती है। तो इसको पी लेने के बाद आपको ना ही कमज़ोरी होगी, ना ही थकावट और ना ही गर्मी का एहसास होगा। तो रेसिपी को क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लिए हमने लिया 1 किलो दूध। तो दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप डब्बे का चाहे आप फुल फैट। तो हम इसमें फुल फैट यूज़ कर रहे हैं। तो इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी हमने इसमें हस्बे ज़रूरत यूज़ करनी है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो 1 गिलास में हमने 1 चम्मच चीनी का काफ़ी है, इसलिए हमने इतनी चीनी डाल दी है। तो इसको अभी हम अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और स्मूदी सा बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमने 3 से 4 मिनट और पकाना है, ताकि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उसका कच्चापन है जो दूर हो जाए। तो अभी हम इसको मिक्स करते हैं और इसको पका लेते हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखें जो दूध है हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने लिए हैं 5 से 6 अदद काजू और छोटी इलायची है ये 6 अदद, और 2 चम्मच हमने खसकास ली है जिसको मैंने भिगो के रखा है, और थोड़े से पिस्ते हैं और थोड़े से हमने बादाम इसमें डालने हैं। इन सब चीज़ों को हमने भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। अभी हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक हमने मिक्सर लेना है, उसमें हमने इनको डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो इनका मैंने छिलका नहीं उतारा, इसी तरीके से हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसमें हमने छोटी इलायची है वो भी हमने छिलके समेत इसमें ऐड कर देनी है, उसके हमने बीज नहीं यूज़ करने। तो इसमें अभी हम थोड़े से काजू ऐड कर देते हैं। और ये मेरे पास खसकास है, इसका हमने पानी नहीं निकालना, इसी तरीके से हमने इसमें ऐड कर देना है ताकि इसको पीसने में भी आसानी होगी। और इसको हमने भिगो के भी इसलिए रखा था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ताकि इसको पेस्ट बनाने में हमें आसानी हो। तो इसको भी हम पीस लेते हैं। तो ये लें जी, इस तरीके से हमने इसको पेस्ट बना के अच्छे से फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये दूध है जो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये लें जी, हमने 1 गिलास में 1 चम्मच यूज़ करना है। तो हमने 4 से 5 गिलास बनाए हैं, तो इसमें हमने सारा पेस्ट है जो यूज़ कर लेना है। आप इसको 1 हफ़्ता बना के सेव भी कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने इसमें सारा डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और ठंडी ठंडी ड्रिंक हमारी बन रही है। तो दोस्तों चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी हम इसको एक प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डालना है। ये हमने ग्रीन कलर लिया है, आप इसकी जगह कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसमें थोड़ा सा कलर डाल के देखते हैं। तो देखें अभी थोड़ा सा काम है इसमें, हमने ये देखें सारा इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो देखें एक प्यारा सा कलर आ चुका है और बहुत ही शानदार। और अभी हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बर्फ़, ताकि ये ठंडा ही दूध अच्छा लगता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको आपने अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ज़्यादा फिर भी कमज़ोरी लगे तो आप इसका 1 गिलास सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।